गिफ्ट मेरे पास तो नहीं है। क्या मतलब तुम्हारे पास नहीं है? किसके पास है फिर? खाला ले गई थी। हाँ तो कोई बात नहीं, उनसे ले आओ। ये बताओ, तुम तो कह रही थी कि कोरियर वाला आया मगर गेट पर तो कोई नहीं आया। खाला हो सकता है वो आके जा चुका हो। लेकिन चौकीदार ने मुझे बताया कि आज कोई आया ही नहीं है, तो फिर क्या देख रही थी तुम? फायजा, तुम्हें कौन कहता है इतनी होशियारी करने के लिए? हैं? कोई बाहर जाके देख नहीं सकता क्या? अम्मी मैं जान छुड़वाना चाहती थी, बस इसीलिए। और उस चक्कर में नई बला सर पे ले बैठी हैं? अम्मी मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अम्मी अगर कोई कोरियर वाले तक पहुंच गया तो डब्बे में तो सारी मालूमात होती है ना, फिर मैं क्या करूंगी? अम्मी अगर मैं पकड़ी गई तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा अम्मी, मैंने ना टीवी में देखा है कि वो छुपे हुए कैमरे से सारे सबूत निकाल देते हैं। मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। चुप करो फायजा, होश में आओ और खामोशी से अपनी चाल चलती रहो, तब तक मैं कोई आइडिया निकालती हूँ। और वैसे भी किसी को कहाँ पता चलना है कि वो कोरियर तुम ही ने भिजवाया था। समझ रही हो ना? खुदा हाफिज। अम्मी क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, वो बस हवा खाने के लिए आ गई थी। इस घर में आपके हमदर्द बहुत कम है, मैं जानता हूँ, इंक्लूडिंग अरहाम भाई। अगर आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर बात शेयर करने वाली हो तो, अदरवाइज मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। अरसाम, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन भाभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कोरियर तो कोई भी भेज सकता है, किसी के भी नाम से भेज सकता है, और आईडी कार्ड थोड़ी ना चेक कर सकते हैं। और अगर फहद ने भेजा भी हो तो आपकी तरफ से सारे मामले क्लियर हैं, हम किसी को रोक भी नहीं सकते। और अरहान भाई भी ना, का एटीट्यूड ही ऐसा है। अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात करूं। नहीं अरसाम, तुम कुछ भी मत कहना, क्योंकि अगर तुमने कोई भी बात की तो उन्हें लगेगा कि शायद मैं कोई शिकायत कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। आप जब तक नहीं कहेंगी मैं तब तक किसी से बात नहीं करूँगा।
मनाहिल, जी बैठो यहाँ पर, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। देखो, तुम्हारे और अगर फाहद के दरमियान में जो कुछ भी है मुझे साफ साफ बता दो। फरहान, आप मेरा यकीन करने की कोशिश कीजिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो चाहे कसम आप मुझसे उठवा लें, मैं आपकी तसल्ली के लिए कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। जब आपके साथ मेरा रिश्ता छोड़ा, मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस गिफ्ट का क्या? वो भी तो एक हकीकत है जो तुमसे जुड़ी हुई है। जुड़ी नहीं, बल्कि जोड़ी जा रही है। मैं तो इस सबसे अनजान हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि फहद ने ऐसा क्यों किया। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वो पाकिस्तान में है भी या नहीं। क्या मतलब? जिस सना ने बताया कि फहद कुछ दिन पहले ही दुबई जा चुके हैं। और जहां तक रही गिफ्ट्स की बात, वो फहद के अलावा कोई बेहतर नहीं बता सकता। फिर वो गिफ्ट कहां से आया और क्यों? ये ना मानने वाली बात है आपा। फहद ऐसा क्यों करेगा? यही तो हम सब भी सोच रहे हैं। भाई देखो, बुरा मत मानना, मुझे मनाहिल पे इतना शक नहीं जितना फहद पे है। वो पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। जी मैं समझता हूँ, लेकिन फहद को ऐसी क्या जरूरत पेश आई होगी? अगर उसे कुछ देना था तो मेरे हाथ भिजवा सकता। उसने ऐसा क्यों किया? वही तो मैं जानना चाहती हूँ। अगर उसने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा है और क्यों? ठीक है आपा, मैं पता करवाता हूँ। पता तो मैं भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ ये काम तुम करो। आपा आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह मैं पता करवाता हूँ। अम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर वो लोग मुझ तक पहुंच गए तो? अभी तक तो मुमानी जान रुकी हुई हैं, वरना वो तो खुद से तफ्तीश शुरू करने वाली थी। अम्मी कुछ तो बोले। क्या बोलूं? कुछ सोचने तो दो तुम मुझे। आप यहाँ बैठी सोचती रहेंगी और वहां मेरे नाम की पर्ची फट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा? फैजान का क्या होगा? असलम तो पक्का पक्का मुझे तलाक दे देगा। मैं कह रही हूँ ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मुझे इस बात का जरा सा भी डर होता तो मैं कभी कोरियर ना भिजवाती। वैसे ये मसला संगीन होता चला जा रहा है। आज या कल वो लोग फहद तक पहुंच ही जाएंगे और जाहिर है फहद मना कर देगा। और इन हालात में मनाहिल भी बेकसूर साबित हो जाएगी और इल्जाम भी किसी और पे चला जाएगा। और अब इस मसले का मुझे सिर्फ एक हल नजर आ रहा है। क्या अम्मी? वो ये कि इससे पहले कि ये मसला हल हो, हम उन लोगों को किसी और नए मसले में उलझा देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने तुम्हें कितनी दफा फोन किया, फोन ही नहीं उठाती हो। ना कोई अता ना पता। क्या हुआ है? अभी से अपनी माँ को भूल गई हो? नहीं अम्मी, वो घर के कामों में मसरूफ रहती हूँ ना, तो इसलिए। मनाइल, क्या बात है बेटा? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं। बेटा मुझे तुम्हारी आवाज सुन के लग रहा है कि जरूर कुछ हुआ है। मुझे
बताओ ना क्या हुआ है। तुम्हें मेरी कसम है। नहीं, वो फहद ने मेरे लिए गिफ्ट भेजी। क्या? फहद ने? हाँ अम्मी, फहद ने। पर सबको लगता है कि मेरे और फहद के बीच में कुछ है। इसी वजह से घर पे टेंशन चल रही है। नहीं मेरी जान, मनाइल खुदा के वास्ते रो मत। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी जिससे हमें शर्मिंदगी हो। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो मेरी जान। सच और झूठ ज्यादा अरसे तक छुप नहीं सकते। सब ठीक हो जाएगा, देखना। अच्छा अम्मी, अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, बात को समझ गई हो ना? जी अम्मी। सब तुम घबराना मत है, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। बस आपका ही सहारा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अभी कॉलेज से वापस आ रही हो? हाँ, आज आखिरी एग्जाम था। अच्छा, कैसा हुआ एग्जाम? बहुत अच्छा, एज यूजुअल। देख रही हैं अम्मी, कितनी फ्रेश लग रही है एग्जाम देने के बाद। और एक मैं थी, हमेशा मुंह लटका हुआ होता था मेरा। भाई ये तो हमारी स्पेशल बच्ची है। आपकी स्पेशल बच्ची है, तो आप इसको फिर ना शोकेस में सजा के रखें। चलती हूँ मैं। अरे नहीं, मैं अभी आई हूँ, रुको। नहीं राबिया, मैं काफी देर से बैठी हुई थी, फिर वक्त निकाल कर आऊंगी। अभी चलती हूँ। थोड़ी देर तो बैठो। राबिया सच में बहुत देर हो गई है, अदरवाइज मैं रुक जाती। ठीक है अम्मी, चलती हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, असलम को कहना कि मैं याद कर रही थी। अच्छा जी ओके, बाय बाय। ओके। चलो मैं अपनी बेटी के लिए ना जूस बना के लाती हूँ अभी। है प्लीज, बहुत थक गई हूँ मैं। बस अब अभी लाई बना के। मेरा बेटा मर जाएगा लेकिन इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। क्या जरूरत है मेरे फहद को मनाल जैसी लड़की के पीछे पड़ने की? लड़कियों की कमी है क्या फहद के लिए? मैं फहद पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। वो अकेला तुम्हारा नहीं, मेरा भी बेटा है। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, मगर ये गिफ्ट। अच्छा कोई वजह तो बताएं, क्यों भेजेगा वो किसी को गिफ्ट, वो भी इतने महंगे? अपने टिकट खरीदने के लिए तो पैसे थे नहीं उसके पास, तो किसी को वो सोने की चीज क्यों भेजेगा? आपने भी कुछ नहीं किया था, उसने खुद ही हाथ पांव मारे थे अपने टिकट के लिए। अच्छा मेरे पास बैलेंस पड़ा है, फोन करके पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, ठीक हूँ। तुम कैसे हो बेटा? खैरियत अब्बू, इस वक्त कॉल किया आपने? बेटा एक बात पूछनी है। लाउड स्पीकर पे लगाए ना। बेटा तुमने मनाहिल के लिए कोई गिफ्ट भेजा है? मनाइल के लिए गिफ्ट? नहीं, मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं भिजवाया। क्या हुआ? बुरा मत मानना बेटा, तुम्हारे नाम से उसके घर गिफ्ट गया है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अब्बू देखिए मेरी एक बात सुने, मैंने किसी को कोई गिफ्ट नहीं भिजवाया और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरा नंबर किसी के पास नहीं जाना चाहिए। सबको सख्ती से कह दें घर में कि मेरा नंबर किसी को नहीं देंगे। मैं इन मामलात से दूर रहना चाहता हूँ। अगर इन सब में फंसा रहूंगा तो काम कैसे करूंगा मैं? ठीक है बेटा, मैं रखता हूँ, और हाँ अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बू। क्या बकवास है यार ये। देखा, और करो मेरे बेटे पे शक। हेलो। हेलो, मनाहिल से बात करवा दीजिए। कौन? मैं फहद बात कर रहा हूँ। क्यों फोन किया यहाँ? क्या काम है मनाहिल से? क्यों बात कर रहे हो? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? मनाहिल, मनाहिल, ये लो।
अच्छा ये नंबर CLI पे तो नहीं था ना? नहीं, पक्का? जाहिर है, वरना मैं इतना बड़ा रिस्क थोड़ी लेती। हाँ, फिर जितना आपका दिल करता है उतने मुझसे फोन करवाइए। नहीं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अगर हुई तो मैं शमा से कह दूंगी। बेहतर। अच्छा वैसे आप और शमा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना? बताया था उसने मुझे। हाँ, तुम्हें जो काम का है उस पर सिर्फ कंसर्न रखो अपना। हाँ। जी खाला। सच सच बताओ मनाहिल, ये क्या हो रहा है? अभी फहद का फोन आया था तुमसे बात करने के लिए, क्या वजह है? क्या फहद ने? खाला मैं जवाब दो मनाहिल, मैं क्या पूछ रही हूँ तुमसे? खाला मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहा है। आप मेरा यकीन कीजिए। मैं तुम पर यकीन कर लूं लेकिन अपनी आंखों से देखे पर पर्दा नहीं डाल सकती मैं। खाला मैं आपको कैसे समझाऊं? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। जाओ तुम जरा इनके लिए चाय वगैरह का इंतजाम करो। जी। आओ बैठो। शुक्रिया। तो क्या पता चला? आपा उस गिफ्ट से फहद का कोई ताल्लुक नहीं है। और आप वैसे इल्जाम लगा रही थी फहद पर। मैं बात कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं बात ही कुछ ऐसी है आपा, ये किसी को भी बुरा लग सकता है। चलो 1 मिनट के लिए तुम्हारी बात मान भी ली, लेकिन अभी कुछ देर पहले उसका फोन आया था मनाहिल के लिए, उसका क्या कहूँ? हाय कैसी बातें कर रही हैं आप? फहद तो बात ये नहीं आपा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चलो ये गलतफहमी भी दूर कर लेते, मिलाओ उसे फोन। जी बेहतर है। कतरा कतरा टपकी मोहब्बत, आंसू आंसू चमकी मोहब्बत, राख के नीचे आंखें नीचे सोई पड़ी थी, राख उड़ी तो जागी मोहब्बत, और गिन गिन कर सांसें लेता लम्हा लम्हा चिंगारी सा, जल जल बुझता दिल धड़के, दिल धड़के पल पल, दिल धड़के, दिल धड़के जल जल, दिल धड़के, दिल धड़के पल पल, दिल धड़के, दिल धड़के जल जल, दिल धड़के। जी अम्मी, काम हो गया। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी टेंशन तो खत्म हो गई ना। जी अम्मी, वैसे सच में आपने मुझे कमाल की तरकीब बताई थी। अब आइंदा से कोई बेवकूफी मत करना तुम। जी अम्मी ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फाइजा से बात कर रही थी। हाँ फिर कोई गड़बड़ कर दी उसने? नहीं कोई गड़बड़ नहीं की। वो मैं उसे समझा रही थी कि बेटा तुम उस घर की बड़ी बहू हो और तुम्हारी जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं, और हर इंसान की नजर तुम पर जमी हुई है कि तुम क्या कर रही हो। बस यही बता रही थी उसको। वो सुबह से टीवी नहीं देखा, बड़ी बोरियत सी हो रही है। ये अम्मी और फायजा क्या बातें करती रहती हैं? क्या छुपा रही हैं दोनों मुझसे? इतने बड़े घर में तुमने पांव जमा लिए, फिर भी तुम खुश नहीं हो? निगत आराम से बात करो। पहले भी मेरे से रिश्ता नहीं करवाना चाहती थी, जबरदस्ती करवाया था रिश्ता। मेरा बेटा दुबई क्या गया, फिर पीछे पड़ गई।
ये कौन कौन सी बातें निकाल रही हो तुम? वो गिफ्ट तो फहद ने भेजे थे और आप मनाहिल पर इल्जाम लगा रही हैं। जी अम्मी, अब तो वो ये चाहती हैं कि सबके सामने बात की जाए ताकि मामला ही खत्म हो जाए। रिफत आपा भी सुकून से नहीं बैठेंगी। अगर उन्होंने आवाज सुनकर अंदाजा लगा लिया कि वो कोई और लड़का है तो